हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे वो देखेंगे। आपका एग्जाम 39 शिफ्ट्स में हुआ था और टोटल 87 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए थे, तो मतलब हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो ये टॉपिक एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, तो इसके क्वेश्चंस कराने के लिए भी मैंने मल्टीपल वीडियोज बनाई है, मतलब स्प्लिट किया है टाइप वाइज, जिससे कि आपको समझने में भी दिक्कत ना आए और कंसेप्ट बताते हुए भी मैंने चीज़ें सोल्व करी हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, एक बोटनी स्ट्रीम की अलग से वीडियो डाल दी थी जिसमें 13 क्वेश्चन थे, रेस की अलग से वीडियो डाल दी थी, लीनियर और सर्कुलर रेस की, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जरूर देख लेना। 21 क्वेश्चन की और क्वेश्चन बेस्ड ऑन थीव्स, ठीक है, पुलिस एंड थीव से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते थे, एस्पिरेंट्स की कहती सर करवा दीजिए, तो 22 क्वेश्चन है, उसमें एक वीडियो अलग से डाल दी थी, ठीक है, कंसेप्ट के साथ। तो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके इसमें बेसिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ गए, एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए थे, एवरेज स्पीड से रिलेटेड, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस थे कि बीच में होट ले लेते हैं जर्नी के, या फिर आपके ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा। टोटल 31 क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, कुछ क्वेश्चंस का लेवल अच्छा भी है, तो पूरी वीडियो आप मेरे साथ देख सकते हैं, जिससे कि कंसेप्ट्स में कोई भी आपको दिक्कत ना आए। जो तीनों वीडियोज मैंने बताई, आप जो प्लेलिस्ट देखेंगे एसएससी सीजीएल 2023 चैप्टर वाइज, तो इसमें स्टार्टिंग में ही आपको ये तीनों की तीनों वीडियोज मिल जाएंगे, रिमेनिंग जो इस टॉपिक की है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, ठीक है, लगातार हम आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं अच्छी अच्छी, तो चैनल से जुड़े रहिए, क्लासेस साथ के साथ करिए। ज़्यादा डिले करेंगे आप तो फिर बाद में मन नहीं करेगा, लगेगा इतनी सारी क्लासेस हो गई कैसे देखें क्या करें, ठीक है। एग्जाम एक लंबा प्रोसेस होता है, तो आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ता है। आप सोचें 1-2 महीने एग्जाम से पहले बस पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएगा, तो किस्मत ने साथ दे दिया तो ही वो चीज़ पॉसिबिलिटी बन पाती है, अदरवाइज किस्मत के भरोसे हम अपने सिलेक्शन को नहीं छोड़ सकते, तो हमें लगातार मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ बेसिक कंसेप्ट क्या होता है हमारा इसके अंदर, तो सीधी सी चीज है, आप ये चीज पढ़ते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। इसी के बेस पे पूरा कंसेप्ट हमारा चलता है, पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है। अब इसके अंदर अलग अलग चीजें हो जाती हैं। अगर हमारा डिस्टेंस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उस केस में हमारी स्पीड क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाती है, ठीक है। अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है, और अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है। ये 3 छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, इस पे बेस्ड पूरा चैप्टर है। अब ये कैसे यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे, वो सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी। चलो हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ चीजों को देखेंगे। जैसा कि आपका फीडबैक था कि सर क्वेश्चन के ऑप्शंस को इस साइड रखिए, तो हमने इस पे भी थोड़ा सा काम किया है। क्वेश्चन पढ़िए, आपका क्या है हमारे पास क्वेश्चन। देखो, इतने सिंपल सवाल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। कहता है कि अगर हमें 3300 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, राघव जो है 3300 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 45 मिनट्स के अंदर, तो हमें उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर 3300 मीटर ऐसे किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड बाई 1000 कर दूंगा तो 3.3 आ जाएगा। कितने मिनट में कर रहा है, 45 मिनट में। इसे आर में कन्वर्ट करूंगा तो 45/60 आ जाएगा, तो 60 को ऊपर ले जा सकता हूं मैं, है ना। तो ये मेरे पास स्पीड आ जाएगी किसमें, किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो ये पॉइंट हटा दोगे तो ये 0 कट जाएगी। अब हमारे पास ये 3 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, और ये मेरे पास 15 आ जाएगा। फिर अगेन 3 से काट दूंगा तो ये 5 बचेगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। 22/5 डेट इज 4.4। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया खत्म। चलेंगे आगे। बाकी जब हम इसे सोल्व कर रहे थे तो आप ये भी चीज ऑब्जर्व कर सकते थे, जो कि हो सकता है कि आपके दिमाग में आ जाए या ना भी आए, कि 33 था मेरा 11 का मल्टीपल था, नीचे 11 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो मेरा आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। और चारों ऑप्शन पे नजर मारते ही हमें समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलूं आगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कहता है कि जर्नी का एक पार्ट 37.5 मिनट में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जाता है, और रिमेनिंग पार्ट 14 मिनट में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जाता है, तो टोटल डिस्टेंस बता दो। देखो डिस्टेंस आपका क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमें किलोमीटर में बताना है, स्पीड यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 37.5 मिनट तक गया तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, आप कहेंगे सर 90,
इनटू में 37.5 को तो 75/2 तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मिनट के अंदर इस आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनिशियल डिस्टेंस ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, हम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने मिनट चलते हैं, 14 मिनट। आर में कन्वर्ट करेंगे तो 14/60 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप देखेंगे ये 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगी मेरे पास। 3 से काट दूंगा तो ये 3 आ जाएगा और ये मेरे पास 2 बचेगा, आगे कुछ कटेगा नहीं। तो 75 इंटू में 3 225/4 आ गया। यहाँ पे भरते हैं, 0 से 0 अगेन एलिमिनेट हो जाएगी, ये 3 और ये 4, 2 से काटने के बाद आगे कुछ कटेगा नहीं, तो 56/3 यहाँ पे आ जाएगा। अब या तो आप एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें, वरना इसे थोड़ा और बेटर तरीके से सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शंस में देख रहा हूँ 74, 62, 78, 76 काफी ज्यादा दूरी पे है। ऐसा नहीं है कि 76 दे रखा उसी के सारे प्रोपोर्शन में सारी वैल्यूज दे दी, या 62 दे रखा बस ब्रैकेट वाले पार्ट का फर्क है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसे स्प्लिट कर लेता हूँ। जैसे 225 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा आपका, ये 5, 6 और 1/4 यही आएगा। इसे स्प्लिट करूंगा तो मेरे पास 1, 8, 2/3 आएगा। तो इसे मैं 56 1/4 को 56 प्लस 1/4, 18 2/3 को 18 प्लस 2/3 भी लिख सकता हूँ। 56 प्लस 18 मेरे पास कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी 74, और 1/4 प्लस 1/2/3 आएगा। तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाली वैल्यू मेरी ज्यादा से ज्यादा 1 तक पहुंचेगी, उससे ज्यादा नहीं पहुंच पाएगी। तो 74 समथिंग चांसेस है मेरा आंसर हो, वरना मैक्स टू मैक्स 75 तक जाएगा, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको सोल्व करना चाहो तो कर लो, कुछ भी नहीं है, वरना जरूरत नहीं पड़ती इतनी। चलेंगे आगे। अब हम ऑप्शंस पे नजर डाल लोगे तो लास्ट की कुछ कैलकुलेशन हो सकता है आपकी बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फटाफट से देखिए। क्वेश्चन में कहता है 2 टाउन हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 7, 8, 30 मिनट्स के अंदर कवर किया जाता है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बताना है कितना टाइम सेव होगा अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर दें, किससे, 25% से। अब देखो कुछ बच्चे बेसिक से करेंगे, उन्हें ज्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। हम थोड़ा सा इसे और बेटर तरीके से कर सकते हैं, तो मैं बता देता हूं आपको क्यों। देखो अगर 2 टाउन है मेरे पास, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। बोल दो हम इस क्वेश्चन में निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं निकाल नहीं रहा। मैंने कहा अगर डिस्टेंस उनके बीच का डी है, ठीक है, ठीक है, तो डिस्टेंस तो मेरे पास कांस्टेंट हो गया। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगी, या फिर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि कितना टाइम बचेगा अगर हम स्पीड को 25% से इंक्रीज कर दें। तो स्पीड ओल्ड वर्सेस स्पीड न्यू, 25% बढ़ा रहा हूं तो पहले 4 थी, तो अब कितनी हो जाएगी मेरे पास, 5 हो जाएगी। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो आप बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 5:4, पहले 5 टाइम लगता तो अब 4 टाइम लगेगा। कितना टाइम सेव हो जाएगा, 1:। पहले कितना टाइम लग रहा था, 7 आवर 30 मिनट्स। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, 5 को। 7 आवर 30 मिनट्स 5 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा। आपको पता है 1.5 घंटे को 5 से गुना करूं तो 7.5 घंटे आता है, तो यह कितना आ जाएगा, 1 आवर 30 मिनट। 1.5 घंटा, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। बेसिक से भी करते तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। अगर आप 7 आवर 30 मिनट्स क्या होता है, 7.5 आवर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 72 है। तो सॉरी स्पीड कितनी है, इतनी, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। जो मेरी नई स्पीड आएगी, पुरानी स्पीड कितनी थी मेरे पास, 72 थी। नई स्पीड 25% से बढ़ जाएंगी, तो नया टाइम मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे इसका 5/4। तो टाइम न्यू आ जाएगा। फिर यहाँ से टाइम न्यू की जो वैल्यू आएगी उसमें टाइम ओल्ड में से घटाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, बट ये बेस्ट मेथड है करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फटाफट से देखिए। क्वेश्चन में कहता है पहले दिन क्या होता है, v की स्पीड से rx डिस्टेंस कवर करता है t टाइम के अंदर, ठीक है। अगले दिन क्या करता है वो, 2.5x डिस्टेंस 0.75 t टाइम में कवर करता है। तो हमारी उसकी स्पीड कितनी थी नेक्स्ट ये बताना है, और ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, b की टर्म्स में दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट केस को अगर मैं देखूं तो ये क्या है, स्पीड। स्पीड क्या होता है मेरे पास,
ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो पहले कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस t टाइम में कवर कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप आएगी। सेकंड डे में क्या कर रहा है वो, 2.5x डिस्टेंस कितने टाइम में, 0.75 t में कर रहा है ना। तो x बाई टी क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू तो मेरे पास बन जाएगी v, तो यही स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, आप यहाँ पे ये हटा देंगे पॉइंट, एक जीरो यहाँ पे लग जाएगी, 25 से काट दूंगा तो 3 और यहाँ पे आ जाएगा 10/3 भी आ रहा है मेरे पास। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आराम से। ठीक है, बेसिक्स पकड़ के चलो, सारे क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेरे पास दो लोग हैं जो एक प्लेस से निकलते हैं, एक 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और दूसरा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। पहले आदमी को 20 मिनट ज्यादा लगते हैं दूसरे वाले से सेम जर्नी को कवर करने के लिए, ऑब्वियसली लगेंगे भी क्योंकि उसकी स्पीड कम है। तो हमें बताना है डिस्टेंस कितना रहा होगा जर्नी का। अगेन बेसिक से करना चाहो बेसिक से, अगर आप रेशियो मेथड से करना चाहो रेशियो मेथड से। तो मैं रेशियो मेथड से करा देता हूं क्योंकि उसी की हमें आदत बनी भी होती है। तो अगर मैं कहूं कि इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 9:12 हो गया, ये मैं कह सकता हूं 3:4। अगर क्योंकि सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका इनवर्स हो जाएगा, डेट इज 4:3। जो पहले वाले पर्सन को 20 मिनट ज्यादा लग रही है दूसरे वाले पर्सन से, अगर टाइम का गैप देखो तो यहाँ पे ये 1 ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, पहले वाले पर्सन को तो 1:20 मिनट के बराबर हो गया। तो आप कहेंगे सर दूसरे पर्सन को कितना लग रहा है, 3 टाइम लग रहा है। 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 60 मिनट के। और 60 मिनट क्या होता है, ये तो 1 आवर होता है। तो जो सेकंड पर्सन है उसे 1 घंटा लगेगा इस दूरी को कवर करने के लिए। सेकंड पर्सन की स्पीड कितनी थी, 12 थी। स्पीड इनटू में टाइम क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस होता है। तो 12 किलोमीटर मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान रखना जब आप स्पीड लेंगे ये वाली वैल्यू मत ले लेना, रेशियो वाली वैल्यू है। हमें जो डिस्टेंस होगा वो एक्चुअल स्पीड इंटू एक्चुअल टाइम होगा। ये एक्चुअल टाइम मैंने निकाला तो ये क्या है, एक्चुअल स्पीड है। एक्चुअल स्पीड से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी जल्दबाजी में ऐसा कर दो कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 और कह दिया 4 किलोमीटर और खुश हो जाओ, वो गलती हो जाएगी आपकी बहुत बड़ी। चलूं अगले सवाल पे। मेरे पास क्वेश्चन क्या है देखिए, देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है मेरे पास। दो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, ठीक है, एक सर्टेन डेस्टिनेशन चलना स्टार्ट करते हैं। पहले की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, सेकंड की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें बताना है कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल करा। अगर जो 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है उसे हाफ आवर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है दूसरे साइकिलिस्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो आप कहेंगे सर स्पीड का रेशियो कितना हो गया उनका, 4:6। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। इसका इनवर्स कर देंगे। टाइम का गैप 1:1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ आवर को। तो 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 आवर को। तो जो सेकंड साइकिलिस्ट है उसे कितना घंटा लगेगा पूरा डिस्टेंस कवर करने में, 1 घंटा। उसकी स्पीड कितनी थी, 6 × 1 6 किलोमीटर। ये मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। चले आगे। आप चाहते तो फर्स्ट साइकिलिस्ट से भी निकाल सकते थे। आप कहते सर ये 1:1/2 आवर के बराबर है, तो 3:3/2 आवर के बराबर होगा। स्पीड कितनी है, 4 × 3/2 कर दोगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा, 6। किसी भी तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करूंगा, फटाफट से देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन के। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक पर्सन के लिए के द्वारा कवर किया जा रहा है एक सर्टेन स्पीड के साथ। ठीक है, एक दूसरा पर्सन है जो 25% डिस्टेंस ट्रिपल टाइम में कवर करेगा। तो हमें बताना है इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं जो पहला पर्सन है उसकी क्या मान लेते हैं, स्पीड को S1 मान लेते हैं। ठीक है,
वो किसके बराबर हो जाएगा? आप कहेंगे सर वो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिवाइडेड बाय जितना भी टाइम उसे लग रहा है। ये जो सेकंड पर्सन है उसकी स्पीड को h2 मान लेता हूं। अब वो क्या कर रहा है, वो 20% डिस्टेंस कवर कर रहा है पहले पर्सन के, तो ये डिस्टेंस था इसका 20% हो गया, 25% सॉरी। कितने टाइम में कवर कर रहा है? ट्रिपल टाइम में कवर कर रहा है, तो 3t टाइम में कवर करेगा। तो ये इसकी स्पीड हो गई। इनकी स्पीड का हमें रेशियो बताना है कि क्या होगा। सोल्व करेंगे अगर हम, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये d/t मेरा कट जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 25% इज नथिंग बट 1/4, तो ये 1/4 होगा। फिर या फिर आप इसे यहाँ पे 1 ही रखो, अभी यहाँ पे 3 कर दो चलो, और ये मेरे पास 12:1 इनकी स्पीड का रेशियो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पे चलता हूँ। d/t बस आपको समझाने के लिए लिखा था, वरना ये d/t लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, डायरेक्टली आप 1:25% डिवाइडेड बाई 3 करते हैं और आपको आंसर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कहता है एक एरोप्लेन 5 टाइम्स h फास्ट ट्रेवल करता है एक बस के। बस 60 किलोमीटर 80 मिनट्स में कवर करती है, तो हमें बताना है कि एरोप्लेन 25 मिनट्स में कितनी दूरी तय करेगा। कैसे सोल्व करेंगे? देखो, एरोप्लेन की स्पीड और बस की स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा 5:1। अच्छा, बस क्या कर रही है? 60 किलोमीटर जा रही है 80 मिनट्स में, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? आप कह सकते हैं 60 डिवाइडेड बाय 80 इंटू में 60 आर में कन्वर्ट कर दूंगा तो मैं, ठीक है, इतने किलोमीटर पर आवर हो गया। क्योंकि एरोप्लेन की स्पीड इसका 5 गुना है, तो एरोप्लेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? इंटू में 5 हो जाएगी। इतना पार्ट क्लियर। अब 25 मिनट में एरोप्लेन कितना ट्रेवल करेगा? ये तो स्पीड हो गई। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। 25 क्योंकि मिनट है, आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। सॉल्व करके अपना आंसर आप बता सकते हैं। आप कहेंगे सर 60 से 60 को एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये 3:4 बचेगा, और आगे अब मुझसे कट नहीं पाएगा, नीचे 4 है, ये रह जाएगा एज इट इज। देखो, अब मैं 4 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करता हूँ, 1 को डिवाइड करूंगा तो 0.25, 2 को डिवाइड करूंगा 0.5, 3 को डिवाइड करूंगा 0.75, और 4 को 4 से डिवाइड करूंगा 1, तो रिमाइंडर 1 2 3 ये आ सकते हैं क्योंकि इंटीजर वैल्यूज है। तो मेरे पास जो लास्ट डिजिट हो सकती है वो 7.35 क्या कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। 75 हो सकती है, 35 नहीं हो सकती, ये हो सकती है। तो मेरा आंसर या तो 18 होगा या फिर 93 होगा। ठीक है। अच्छा, आप लॉजिकली सोच के बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। 18 क्या कभी हो सकता है? नहीं हो सकता 18 भी, क्योंकि अगर मैं बस की स्पीड देखूं 60 किलोमीटर चल रही है 80 मिनट में, तो इसकी स्पीड कम से कम 50 किलोमीटर पर आवर के आसपास या कुछ ऐसी होगी। नहीं, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। चलो, डिस्टेंस हमें बताना है तो इस पे अप्रोक्सीमेशन पे नहीं जाते, हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं स्पीड पे चला गया था। चलो सोल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? दोनों में 0.75 है, तो रिमाइंडर से नहीं होगा। 25 इंटू 5 125, इंटू में 3 375, डिवाइडेड बाय 4, तो मुझे समझ में आ रहा है ये 9 टाइम्स जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो सकता है, ये भी नहीं होगा। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। चलें आगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास करिए ट्राई। रोटेशन ऑफ व्हील से रिलेटेड है। ठीक है, जब आप देखते भी होंगे, आप घर गाड़ी वगैरह में जाते हैं, तो आपकी स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है? कहीं ना कहीं जितने टाइम्स आपका व्हील रोटेट करा उससे हम निकालने की कोशिश करते हैं कि स्पीड क्या रही होगी व्हीकल की। वही देखो आप यहाँ पे। देखो, क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास एक लॉरी है, उसकी जो व्हील है उसका रेडियस हमें 182 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें बताना है 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन वो मारेगी अगर उसकी स्पीड हमें 66 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं एक व्हील को देखूं किसी भी लॉरी का, तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये इसका ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, है ना, कुछ इस तरीके से। और अब जब ये लॉरी चलेगी कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो एक रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट होगा? जब ये ऐसे जा जाके यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा ये वाला पार्ट पूरा घूम घूम के वापस यहाँ पे आएगा, तो मैं कहूंगा एक रिवॉल्यूशन क्या हो गया? पूरा हो गया ए पॉइंट। तो जो ये डिस्टेंस होता है एक रिवॉल्यूशन में, जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, वो किसके बराबर होगा? वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। और एक सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है। तो एक रिवॉल्यूशन कवर करने के लिए
इस व्हील को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2πr, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू में r, डेट इज 182। इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में कवर किया जाएगा। हमें बताना है 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कवर किए जाएंगे। अगर स्पीड क्या है, इतनी है, तो हम कह सकते हैं 1 घंटे के अंदर 66 किलोमीटर चला जा रहा है। 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, 1 मिनट के अंदर 66 डिवाइडेड बाय 60, इतना डिस्टेंस कवर किया जाएगा किलोमीटर में। और यहां पे हमारे पास यूनिट है सेंटीमीटर में, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर किया, मैंने मान लिया n रिवॉल्यूशन मारेगा 1 मिनट में, तो इंटू n, ये इस डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। सोल्व करके आप इस क्वेश्चन का अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर कितनी 10 की पावर 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू बैलेंस द थिंग्स। क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, सोल्व कर लो। अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन वगैरह ये सारे की सारी चीजें ऑप्शन देख के हम नहीं बता सकते, हमें खुद से ही सोल्व करना पड़ेगा। देखो 7 से अगर मैं इसे काटूंगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 26, ठीक है। 6 एक 0 काटूंगा तो ये वाली वैल्यू कट के मेरे पास 4 हो जाएगी। 6 से काटूंगा तो चलो ये हो जाएगा मेरे पास 11, 11 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, ठीक है। तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 26 इंटू में 4, ये वाली वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 104, और उधर बचेगा मेरे पास 10 की पावर 4, ठीक है। आप चाहो तो कैलकुलेशन कर लो, वरना मुझे पता है अगर ये 100 होता तो 10 की पावर 2 100 बचता। जो मेरा आंसर आएगा वो 100 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो अगर 100 से थोड़ा सा छोटा होगा तो 96 सीम्स टू बी अ बेटर आंसर एज कंपेयर टू अदर्स। 1144 नहीं हो सकता, 66 तो बहुत नीचे चला जाएगा, वो नहीं हो सकता, और 100 भी नहीं हो सकता। क्लियर हो गई सभी लोगों को? तो ऑप्शंस की मदद लेके यहां पे हमने अपना आंसर मार्क कर दिया। चलते हैं हम अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेस्ट इन बिटवीन। पढ़िए क्वेश्चन को जरा। देखो एक आदमी 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, हर किलोमीटर चलने के बाद वो 7 मिनट का ब्रेक लेता है, तो उसे कितना टाइम लगेगा 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। तो कितने ब्रेक्स लेगा आप ये बताओ। 7 किलोमीटर जाना, हर एक किलोमीटर पर ब्रेक लेगा, तो होगा क्या, जैसे यहां से मान लो जर्नी स्टार्ट करी तो पहले किलोमीटर के बाद ब्रेक लेगा, दूसरे किलोमीटर के बाद ब्रेक लेगा, लेकिन जब वो 7 किलोमीटर पर पहुंच जाएगा तो इसके बाद जो ब्रेक लेगा वो काउंट नहीं होगा। तो टोटल कितने ब्रेक्स वो लेगा, आप कहेंगे सर 1 से लेके 6, टोटल 6 ब्रेक्स लेगा। तो ब्रेक में उसका कितना टाइम चला गया, आप कहेंगे सर हर ब्रेक में 7 मिनट का ब्रेक लेता है, तो 7 मिनट इंटू में 6, 46 मिनट तो उसके चले गए किसमें, ब्रेक लेने में। अब बाकी, अब मैं मान लेता हूं वो बिना रुके चलता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ब्रेक वाला टाइम हटा दें, तो आप कहेंगे सर स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर करना है 7 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा 7/14, ये तो मुझे हाफ आवर लगेगा या नहीं लगेगा, हाफ आवर कह लो या 30 मिनट कह लो, आपके ऊपर है ना। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा इस पूरी जर्नी को कवर करने में उसे, 30 + 46, तो ये हो जाएगा 76, जिसे मैं 1 आवर और 16 मिनट्स लिख सकता हूं, है ना। तो 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। 4 ऑप्शंस मुझे दे रखे हैं, 1/3 नहीं होगा, 1/5 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से मेरा आंसर आएगा मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे 46 नहीं है 42 है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये 1 आवर 12 मिनट, और 12 मिनट को अगर मैं आर में कन्वर्ट करूंगा तो 12/60 आ जाएगा मेरे पास 1/5, तो 1/5 आर मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राम 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, लेकिन 5 मिनट के लिए हर 10 किलोमीटर चलने के बाद रुकता है। तो हमें बताना है कि राम को 84 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। आप कहेंगे सर 84 किलोमीटर जाना है, हर 10 मिनट
किलोमीटर के बाद ब्रेक लेगा, तो टोटल कितने ब्रेक्स लेगा? 10 से आप डिवाइड कर दो 84 को, तो 8 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 80 और बचेगा 4। तो जब 80 किलोमीटर तक कितने ब्रेक्स लेगा? आप कहेंगे सर 8 ब्रेक्स लेगा। 88 किलोमीटर पे कितना, कौन से नंबर का ब्रेक होगा? उसका 8वें नंबर का ब्रेक होगा। उसके बाद 4 किलोमीटर ही चला जाएगा, ब्रेक की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितने ब्रेक्स हो गए हमारे पास? यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो बताता है कितने नंबर ऑफ ब्रेक्स होंगे। अगर ये रिमाइंडर 0 होता तो हमें -1 करना पड़ता है जैसे पिछला क्वेश्चन था, अदरवाइज यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रेक्स मेरे आ गए 8। 8 ब्रेक लेगा 10 कितने मिनट्स के? 5 मिनट्स के। तो 5 इंटू में 8, ये हो गया मेरे पास 40 मिनट, तो उसने ब्रेक के लिए ले लिए। अब मैं मान लेता हूँ वो बिना रुके चलता तो कितना टाइम लगता? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 84 जाना है, तो 84/36, ये वाली वैल्यू मेरे पास आप 12 से काटेंगे तो 7/3 आ जाएगी। तो 2 1/3 आर, या चलो 2 1/3 आर ये हो गया। मिनट में ही बताना है यहाँ पे सारा का सारा, तो 60 कर दो। 7/3 आर आ रहा है, इंटू में 60, तो 20 इंटू 7 ये हो जाएगा 140 प्लस 40 180 मिनट्स। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। अब ये इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बेटर बनाने की कोशिश की गई है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें अब 2 लोग आ गए और एक का रिजल्ट दूसरे का टाइम निकालने के लिए काम किया जाएगा। देखो मेरे पास 2 लोग हैं, अनुज और अनूप। ठीक है, इन्हें प्लेस ए से ट्रेवल करना है अब प्लेस बी तक अपनी कार्स में। ठीक है, तो दोनों यहां से प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना चाहते हैं, तो कोई कांस्टेंट डिस्टेंस होगा जो दोनों को ट्रेवल करना है। पहले हम अनुज की बात करते हैं। अनुज 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, बीच में 3 होल्ड्स लेगा 10-10 मिनट के। अनूप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेगा, 4 होल्ड्स लेगा 15-15 मिनट्स के। तो हमें बताना है अनूप को कितना टाइम लगेगा प्लेस बी पे पहुंचने में। अगर अनुज को कितना लग रहा है? 8.5 आवर्स लग रहा है। ठीक, तो कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर अनुज ने क्या करा, 3 होल्ड लिए 10 मिनट के, तो 3 इंटू में 10, ये हो गया 30 मिनट। 30 मिनट तो वो रुका रहा, इतना चला नहीं। टोटल टाइम उसे कितना लग रहा था अनुज को पहुंचने में? 8.5 आवर। तो 8.5 में से 8.5 आवर क्या होता है? 8 आवर 30 मिनट। इसमें से 30 मिनट को आप घटा देंगे तो बचेगा 8 आवर्स। तो अगर अनुज बिना रुके चलता तो 8 घंटे लगते पूरी जर्नी को कवर करने में। स्पीड क्या थी? 70। तो 70 इंटू में 8, ये कितना हो गया मेरे पास? 560 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस था वो 560 किलोमीटर था। अब बारी आती है हमारे पास अनूप की। अनूप की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से अगर वो बिना रुके चलेगा तो 560 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा? आप कहेंगे सर 7 घंटे के अंदर। लेकिन क्योंकि बीच में ब्रेक भी ले रहा है वो, 15 मिनट्स के 4 ब्रेक लेगा, तो आप कहेंगे सर 15 मिनट इंटू में 4, ये हो गया 60 मिनट, जिसे मैं 1 आवर लिख सकता हूं। तो इतना टाइम ब्रेक में चला गया, तो टोटल कितना टाइम लग गया? 7 + 1 8 आवर लग गए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आप सभी लोगों को पता होगा, तो ज्यादा रुकेंगे नहीं, फटाफट से मैं आगे करा देता हूं। एक ही क्वेश्चन था रिलेटिव स्पीड पे, बाकी जो पुलिस एंड थीफ वाले सवाल थे वो सारे रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड ही थे, तो वो भी आप इसी के अंदर मान सकते हैं एक तरीके से। क्वेश्चन में कहता है कि मेरे पास 2 स्टेशन हैं, एक है S1 और एक है S2। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 195 किलोमीटर है। मेरे पास एक ट्रेन है जो 4 PM पे स्टार्ट करती है स्टेशन S1 से और S2 की तरफ जाती है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, मेरे पास दूसरी ट्रेन है जो S2 से 5 बजे चलेगी और S1 की तरफ जाएगी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो किस टाइम पे दोनों ट्रेन मिलेंगी, हमें यह बताना है। कैसे करेंगे सवाल?
आप कहेंगे सर ये 4 बजे चल रही है या 5 बजे चल रही है, एक काम कर लेता हूँ 5 बजे तक देख लेता हूँ ये कितना चली। तो 5 बजे तक 1 घंटा चलेगी, स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। तो जब 5 बजेंगे तो ये 65 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी। अब यहाँ पे भी 5 बजे हैं और यहाँ पे भी 5 बजे हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई, पहले टोटल डिस्टेंस 195 था, तो ये 195 माइनस 65, ये वाली वैल्यू मेरे पास 130 हो जाएगी। 130 किलोमीटर चलना है, कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, ये ऐड हो जाएगी 65 प्लस 35, ये हो जाएगा मेरे पास 100। डिस्टेंस कितना है 130, तो इतना टाइम लगेगा 5 बजे के बाद उन्हें मिलने में। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 13/10 आ रहा है, तो जिसे 1 प्लस 3/10 आर लिख सकता हूं। तो 3/10 आर है, इसे मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो इंटू 60 करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास 1 आवर और 18 मिनट्स आ जाएगा, है ना। 5 बजे के बाद इतना टाइम और लगेगा, तो कितना टाइम हो गया 6:18। दिस विल बी माई आंसर। 5 बजे के बाद 1 घंटा 18 मिनट और लगेंगी, मतलब 6:18 पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास एवरेज स्पीड से रिलेटेड सवाल है, बहुत सवाल इससे पूछे जाते हैं, तो इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड कुछ नहीं होता, ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बस ये याद रख लो, टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर किया गया डिवाइडेड बाय टोटल कितना भी टाइम लगा, ये मुझे एवरेज स्पीड दे देती है, ठीक है। और एवरेज स्पीड के अंदर हम कई बार डेविएशन या एलिगेशन का कंसेप्ट भी यूज करते हैं जब जरूरत होती है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम एवरेज नॉर्मल पढ़ते हैं, वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हमारे पास देखो टोटल टाइम हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर देता है, और एवरेज स्पीड हमारा एवरेज को रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये इससे मिलता जुलता फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम एलिगेशन का या डेविएशन कंसेप्ट भी कुछ क्वेश्चंस में यूज कर पाते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी मैं कराऊंगा। चलो अब हम आगे पहला सवाल देखते हैं इसका एवरेज स्पीड का। कहता है एक शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है जो 700 किलोमीटर 5 आवर्स में कवर करती है और 1012 किलोमीटर 11 आवर्स में कवर करती है। उसके बाद तो एवरेज स्पीड बता दो क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना 700 पहले जा रही है और फिर 1012 जा रही है। टाइम टोटल कितना लगेगा 700 डिवाइडेड बाय 5 घंटे में कवर किया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड आ जाएगी। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, टोटल टाइम पहले यहाँ पे 5 घंटे लग रहे हैं और सेकंड डिस्टेंस 11 आवर्स में कन्वर्ट करा तो यहाँ पे 11 घंटे लग रहे हैं। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1712 और ये डिवाइडेड बाय 16। क्या आंसर आएगा ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में मुझे 16 दिख ही रहा है ओवरऑल, और यहाँ पे हमसे किलोमीटर पर आवर में स्पीड आई है, ध्यान रखिए यहाँ पे पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये मुझे वैल्यू देगा मीटर पर सेकंड के अंदर। अब सोल्व कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो मेरा ये तो आंसर आ नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 कहीं भी नहीं है, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता। इन तीनों में से कोई आंसर आएगा। अब ये देख लीजिए 18 वाला डिनोमिनेटर में तभी आ सकता है जब ये मेरा एज इट इज बचा रह जाए। ये 9 का मल्टीपल होता है। आप देखिए ये वाली वैल्यू 9 से कट रही है क्या, 7 और 1 8, 9 और 2 11, ये वाली वैल्यू मेरी 9 से नहीं कट रही, तो चांसेस हैं कि मेरा जो डिनोमिनेटर में 9 तो बचेगा ही, और यहाँ पे 18 दिख रहा है और कहीं तो कुछ बच नहीं रहा डिनोमिनेटर में, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए 29 13/18। आप सोल्व करके देख लेना, ऑप्शन की मदद से हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है, एक कार ट्रेवल करती है पहले 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और नेक्स्ट 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है फर्स्ट 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में इस टूर की। तो आप कहेंगे सर 160 डिस्टेंस ये रहा, 160 ये रहा, तो टोटल 320, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 320, टोटल टाइम कितना लगेगा 160 किलोमीटर गए 64 किलोमीटर आवर की स्पीड से, तो 160 डिवाइडेड बाय 64 स्टार्टिंग की जर्नी का टाइम। बाद के जो 160 किलोमीटर है वो किस स्पीड से कवर किया गया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ पे 80 से डिवाइड कर दो। ये मैं बेसिक से आपको करा रहा हूँ, अदरवाइज जब हम सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2uv अपॉन में u प्लस v। इसे यूज करके भी हम एवरेज स्पीड बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो वो यूज कर सकते थे आप दोनों स्पीड्स के लिए। फिलहाल मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सारी चीजें लिख दी।
तो ये 160 से काटूंगा तो ये 2 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे 80 + 64 नीचे बचेगा, और यहाँ पे 80 × 64 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 2। आप सोल्व करना चाहें तो यहाँ पे 8 को कॉमन लेके आप काट सकते हैं। जैसे अगर मैं 8 को कॉमन लेके काटूं तो 10 + 8 18 रह जाएगा नीचे, और यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कट सकता है क्या? और तो ज्यादा, ये मेरे पास 9 बचेगा, और ये ज्यादा करोगे तो ये 2 काट दिया, तो 640 / 9, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये मेरे पास 9 से किसी को भी काटता हूं तो मेरे पास पॉइंट में आंसर आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा। तो यहां से काटूंगा 7 जा 1 जा 1 1, ये आता रहेगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक कार 350 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल करती है और अगले 450 किलोमीटर 90 घंटे में ट्रेवल करती है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? फास्ट कर लेंगे। 350 जमा 450, ये हो गया 800 किलोमीटर। 350 को 5 घंटे में कवर करेंगे तो कितना टाइम लग गया? हम टाइम तो दे ही रखा है यहाँ पे 5 घंटे, तो 5 हो गया यहाँ पे तो सीधा। और यहाँ पे 450 को 90 km/h की स्पीड से करेंगे तो अगेन 5 घंटे ही लगेंगे, 450 / 90, तो 10 से डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 80। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, बस सोल्व करना, कुछ नहीं है। सवाल क्या है मेरे पास, रमेश अपने होम टाउन में जा रहा है, तो इसके एक पहले 250 किलोमीटर 75 km/h की स्पीड से कवर करता है, अगले 250 किलोमीटर 85 km/h की स्पीड से करता है, तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है होल जर्नी की। अगर हमारे पास सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, दो अलग अलग डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, तो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। हम एवरेज स्पीड डायरेक्टली 2uv अपॉन में u + v यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और 2 बार में स्प्लिट किया है, तो ये हो जाएगा 2 × में पहली स्पीड थी 75, दूसरी स्पीड थी 85 डिवाइडेड बाय 75 + 85। दिस विल गिव मी माई आंसर। आप अगर इसमें काटना चाहें कुछ, जैसे 5 से आप काटना चाहेंगे तो ये 25 हो जाएगा मेरे पास, और ये 15 और ये 17 हो जाएगा, तो ये 32 बन जाएगा। 32 को आप फर्दर 2 से काटेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 16। 25 को 85 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 16 से डिवाइड करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, ठीक है, और हमें करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस भी बताना है। चलो कर लेते हैं सोल्व। 25 5 जा 75, 7 कैरी फॉरवर्ड 207 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पे 6 से काटेंगे 1 जा 47, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या हमने? फाइव से काटता तो ये 15 आता है, यहाँ पे मिस्टेक है। सेवेंटी 7 कैरी, सेवन जा 9 जा 110 लगभग 69, लगभग ये वैल्यू आएगी। चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक साइकिलिस्ट 20 किलोमीटर 120 मिनट में जाता है और फिर अनोदर 25 किलोमीटर 150 मिनट में, तो एवरेज स्पीड बताना है। 120 मिनट 2 घंटे होते हैं, ठीक है, कितना गया 20 किलोमीटर। फिर अगले 25 किलोमीटर कितने 150 मिनट्स के अंदर, मतलब 2.5 आवर्स होते हैं वो, ये। तो मेरे पास 45 डिवाइडेड बाय 4.5 कितना हो गया 10। एवरेज स्पीड कितनी होगी 10 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी कार को ड्राइव करता है 24 किलोमीटर 48 km/h की स्पीड से, अगले 1.5 आवर ये 80 km/h की स्पीड से ड्राइव करता है, तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। कंसेप्ट वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 24 है
फर्स्ट केस में और सेकंड केस में 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 किलोमीटर 1.5 बार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 इंटू में 1.5 120। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये हो गया। टोटल टाइम फर्स्ट केस में मेरे पास डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, तो डिवाइड करूंगा 24/48 डेट इज 1/2। और सेकंड केस में तो 1.5 दे ही रखा है, तो ये तो 0.5 प्लस 1.5 आ जाएगा 2। 2 से इसे काटूंगा 24 प्लस 120 को, तो 144 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 72। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक जर्नी है जिसमें एक पर्सन 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, अगले 100 किलोमीटर को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापिस आता है पूरी जर्नी पे 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बतानी है थ्रू आउट दी जर्नी क्या रही होगी। आप कहेंगे सर देखो 120 गया, यहाँ पे 100 गया, तो 220 तो ये हो गया, और इसमें एक काम और कर रहा है, वो सेम जितना डिस्टेंस अभी कवर करा है ये सारा वापस भी आ रहा है, तो 100 प्लस 120 डेट इज 220 और वह चलेगा। टोटल डिस्टेंस इतना चला उसने। टाइम कितना लगेगा? पहला मैंने करा 120 को 80 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 1.5 आर लगे होंगे। फिर 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से 100/40 करूंगा तो 2.5 आर लगे होंगे। और फिर मेरे पास 220 75 की स्पीड से, अब ये थोड़ा कैलकुलेशन में अटकेंगे, चलो 220 डिवाइडेड बाय 75 लिख ही देता हूँ, सोल्व करके हमें आंसर बताना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अगर हम काटना स्टार्ट करेंगे, चलो 5 से काटा 15 और ये आ जाएगा 44। ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4, 15 इंटू 4 60 प्लस 44 ये हो जाएगा 104। ये 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये 440 है इंटू में 15। यहाँ पे अगर मैं काटना स्टार्ट करूं तो चलो 4 से काट देता हूं पहले, तो ये 26 आ जाएगा, और ये मेरे पास 110 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, और ये मेरे पास 55 आ जाएगा। 55 इंटू 15 करूंगा तो 825 और डिवाइडेड बाय 13, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 6 जा 78 45 बचेगा, तो 3 जा 63 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है सुधीन है जिसने 8.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे चला, फिर उसने ऑटो ले लिया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.5 घंटे चला, फिर उसने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से y आवर्स तक चला। ठीक है, सुधीर की जो एवरेज स्पीड आई इस पर्टिकुलर केस में वो आई 10 किलोमीटर पर आवर, तो हमें बताना वैल्यू ऑफ y क्या होगी। तो आप पूरा सोल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 10 ये एवरेज स्पीड दे रखा है, टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकालूं 8.5 इंटू में 4 17 टू 34, ठीक है, 20 इंटू में 1.5 डेट इज 30, और मेरे पास यहाँ पे 4 इंटू में y 4y, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा 4 प्लस 1.5 5.5 प्लस y, सोल्व करके निकाल सकते हैं 55 प्लस 10y, ये इसके बराबर होगा पूरा। ये कितना है 64, 64 में से 55 को घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 9, और 10y में से 4y को घटाऊंगा तो बचेगा 6y, तो y आ गया 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कहता है आनंद ने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, उसमें क्या करा उसने, फर्स्ट पार्ट में क्या करा 5 आवर्स चला वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर दूसरे चरण में उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 20% बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसका जो डिस्टेंस है वो 20% एक्स्ट्रा वो कवर कर पाया जो फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। तीसरे पार्ट में उसने क्या किया, जो एवरेज स्पीड आई फर्स्ट 2 पार्ट्स की उससे चला वो, और 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया जो उसने सेकंड लेग के अंदर कवर किया था। तो हमें बताना है कि उसे कितना टाइम लगेगा पूरी जर्नी को कवर करने में। ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो एग्जाम में एंड के लिए छोड़ सकते हो, बाकी जब सोल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप लिख लो। ठीक है, चलो मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, क्योंकि टाइम पूछा गया ना टोटल, एवरेज स्पीड वाला पार्ट नहीं है, तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन नहीं है, ये अलग तरीके से चल रहा है। ये बीच में एवरेज स्पीड का बोल दो बात बीच में जिक्र हो रहा है। लैग 1 की बात करेंगे, इसने क्या करा, स्पीड है मेरे पास 50 किलोमीटर पर आवर और मेरे पास टाइम है 5 आवर। ठीक है, ये दे रखा है। लैग 2 में क्या करा इसने, अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, 50 इंटू में 5 हो जाएगा, 250 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। सेकेंड पार्ट में उसने स्पीड को 20% से बढ़ा दिया। स्पीड अगर 20% से बढ़ा देगा तो इसका 50 का 20% 10 होता है, तो नई स्पीड क्या हो जाएगी मेरी 60 हो जाएगी। ठीक है, अब जिसकी वजह से उसका जो डिस्टेंस है वो भी 20% बढ़ गया। अगर ये 20% बढ़ा दूंगा मैं तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो टाइम कितना लगा होगा 300 डिवाइडेड बाई 60, तो यहाँ पे फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप ये भी देख सकते थे, अगर स्पीड 20% से बढ़ी और मुझे दिख गया कि डिस्टेंस भी 20% से बढ़ा है, तो मतलब टाइम क्या होगा कांस्टेंट रहा होगा। टाइम कांस्टेंट होगा तभी तो मेरा स्पीड और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, मतलब जितना इंक्रीज इसमें उतना इंक्रीज में तभी आ सकता है जब टाइम मेरा कांस्टेंट रहे। ठीक, तीसरी चीज ऐसा मत कर देना कि टाइम को भी 20% बढ़ा दिया, नहीं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे लेग में वो क्या करता है, इन दोनों की एवरेज स्पीड से चलता है। तो अगर एवरेज स्पीड से चलेगा तो इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, जब मेरे पास टाइम कांस्टेंट हो तो एवरेज स्पीड में आप सीधा 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 55। अदरवाइज आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 300 प्लस 250 डेट इज 550, और 10 5 प्लस 5 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 55। ठीक है, एवरेज स्पीड ये हो गई। अब इसने क्या करा, सेकंड लेग से 10% ज्यादा डिस्टेंस का ट्रेवल करा, तो यहां पे इसका 10% कितना हो जाएगा 30, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 330। तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा तीनों लेग्स को कवर करने में। तो दो का तो हमें टाइम दे ही रखा है, तीसरा हम निकाल लेते हैं फटाफट से। आप कहेंगे सर मेरे पास ये है 330, डिस्टेंस स्पीड है 55, कितने आवर्स आएंगे मेरे पास, क्या ये 6 घंटे निकल के आएगा। अगर आवर्स मेरे पास 6 आ गए तो ये हो गया 6, तो टोटल टाइम 5 प्लस 5 प्लस 6 ये हो गया 16 आवर्स। आई होप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल भी समझ में आ चुका है। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लॉजिकल गुड क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल है, ठीक ठाक करने की कोशिश करेगा। जैसे मेरे पास सवाल है ये, फटाफट से पढ़िए से क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में दे रखा है जहांगीर को 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है 1 घंटे के अंदर। पहले 25 मिनट के अंदर उसने 15.2 मीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर उसके बाद उसने किस स्पीड से चलना चाहिए कि जिससे कि रिमेनिंग डिस्टेंस को वो रिमेनिंग टाइम में कवर कर ले, और जो हमसे स्पीड पूछी है वो भी मीटर पर सेकंड में ही पूछी है। अब देखो मल्टीपल तरीके इस क्वेश्चन को करने के हो सकते हैं। जो सबसे बेस्ट मेथड मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लगता है वो लगता है कि हम या तो हम एलिगेशन मेथड लगा लें इसमें, या फिर आप डेविएशन मेथड यूज करना चाहें तो डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे उसे करना है जहांगीर को 90 किलोमीटर कवर 1 घंटे के अंदर। तो स्पीड क्या हो गई उसकी, उसे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। यहाँ पे हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है, और हमें जो स्पीड चाहिए दूसरे पार्ट में वो भी मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 90 इंटू 5/18 ये मुझे ऑलरेडी पता है 25 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि एवरेज जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं एवरेज स्पीड की, तो वो क्या होती है मेरे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टाइम मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, डिस्टेंस मेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को, और एवरेज स्पीड एवरेज मतलब एवरेज स्पीड एवरेज को रिप्रेजेंट कर देती है। तो जब हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं या डेविएशन लगा सकते हैं, उसी तरीके से इधर भी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं हम रेशियो अगर मैं टाइम का निकालने की कोशिश करूं तो पहले वो क्या कर रहा है सेकंड केस में, यहाँ पे हमारे पास 25 मिनट चल रहा है। टोटल जर्नी कितने आवर की है आपकी 1 घंटे की है, तो रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा 35 मिनट्स। तो ये रेशियो अगर मैं निकालूं तो ये रेशियो आ गया मेरे पास 5:7। क्या ये चीज क्लियर हो गई।
टाइम का रेशियो। ठीक है, अब एवरेज स्पीड देख लो, जब हम इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं 25 मिनट चल रहा है तो हमारी स्पीड कितनी है 15.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल स्पीड हमें कितनी चाहिए 25 मीटर पर सेकेंड, और हमें बताना है जो रिमेनिंग टाइम के लिए किस स्पीड से चले कि ऐसा कुछ हो जाए हमारे पास। तो इसे मैं मान लेता हूं x, तो आप इसे सोल्व करके अपना आंसर बता सकते हैं एलिगेशन मेथड से, ऑल्दो डेविएशन से ही हम करेंगे, क्योंकि जब मैंने बताया आपको अगर रेशियो निकालना होता तो मैं एलिगेशन ठीक था, लेकिन अगर हमें ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, हम डेविएशन जनरली यूज करते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी, मिक्सचर वाली क्लास में भी डिस्कस किया था। चलो अगर हम इसे फिलहाल एलिगेशन से कर लेते हैं, 25 में से 15.2 को घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 9.8। अब मैं 7 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9.8 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 1.4 से करना पड़ेगा, तो 5 में भी 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7। तो x का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर 7 + 25 ये आ जाएगा 32। क्या आ जाएगा 32। दिस इज माई आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, चलूं क्या आगे। अब मैं बेसिक से करोगे तो हो सकता है थोड़ा लंबा चला जाए क्वेश्चन, इसलिए हमने इस मेथड को यूज करा। अब इसी क्वेश्चन को एक बार डेविएशन से भी करा देता हूं, जो लोगों को हल्की सी भी कंफ्यूजन है सर डेविएशन से कैसे करेंगे, तो वो भी देख लो। एक 25 था टाइम मेरे पास, एक बार 35 मिनट थी, तो टोटल टाइम हो गया 60 मिनट। अगर रेशियो निकाल लूं तो 5:7 रेशियो, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 12। ये है मेरे पास 15.2, ये वाला मुझे स्पीड बतानी है x, और यहाँ पे मेरे पास स्पीड कितनी आई है 25 आई है। तो एक काम करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि ये वाला पार्ट इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसे इधर से हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -5, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 19.2। कोई दिक्कत? आई होप किसी को भी कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। अब मैं अगर डेविएशन लगाना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास आप ये वैल्यू मान के चल रहे हैं कि क्या होगा, तो एवरेज वैल्यू मुझे निकालनी है, तो किसकी मान लूं मैं इससे भी कंपेयर कर सकता हूं, इससे भी कंपेयर कर सकता हूं, आपके ऊपर है। चलो मुझे पता है कि ये वाली वैल्यू इससे कम है, तो मेरा जो फाइनल वैल्यू आएगी, जो मुझे स्पीड चाहिए वो 25 से ज्यादा ही होगी, है ना। तो मैं इससे कंपेयर करके चीजों को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी एवरेज वैल्यू को मैंने मान लिया 25। ठीक है, तो यहाँ पे डेविएशन 0 का, और यहाँ पे कितने का आएगा -5.8 का डेविएशन आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, नेट सम ऑफ डेविएशन कितना आएगा -5 इंटू -5.8, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, ये 19.2 नहीं 15.2 है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 9.8, और अगर ये 9.8 को 5 से करूंगा तो ये आएगा 49, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा 25 + 7 दैट इज 32। क्लियर? मेरे पास दो लोग हैं, एक है अनिल और एक है तीरथ। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं यहां पे मेरा अनिल रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, इन्हें ए से बी पॉइंट पे जाना है, जो कि 192 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अनिल को फिलहाल मैं ए एन मान लेता हूं, तो चलो ये पॉइंट मेरा ए है और ये वाला पॉइंट मेरा बी है, और ये जो दूरी है मेरी इसके बीच की, ये 192 किलोमीटर की है। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब कहता अनिल ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी पॉइंट ए से 8:20 पे, मतलब 8:20 पे शुरुआत करी, और 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चला। ठीक है, पॉइंट बी पे पहुंचा और इमीडिएटली वापस मुड़ गया। ठीक है, ए की तरफ आने की कोशिश करी। तीरथ जो है वो पॉइंट ए से ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है 9:50 पे। तीरथ 9:50 पे ए पॉइंट से ही अपनी जर्नी की शुरुआत करेगा। किस स्पीड से चलेगा? 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। ये भी क्या करेगा, बी पॉइंट पे पहुंचेगा और वापस मुड़ जाएगा वापस आने के लिए। तो हमें बताना है कि किस टाइम पे अनिल और तीरथ पहली बार मिलेंगे। तो सबसे पहले हम अनिल को चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहां पे अनिल को चलाएंगे, तो अनिल तो यहां से इधर जा रहा है, डिस्टेंस है 192 किलोमीटर, स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर, तो 192 डिवाइडेड बाय 64 ये होता है मेरे पास 3। तो 3 घंटे में अनिल कहां पे पहुंच जाएगा?
बी पे पहुंच जाएगा। तो मैं यहां से अगर 3 घंटे बढ़ा दूं तो 8:20 है, तो 11:20 पे क्या होगा, अनिल पहुंच चुका होगा बी पॉइंट पे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। एक बार मैं जब ये यहाँ पे पहुंच रहा है, मैं इसका देख लेता हूं कि तीरथ कहां पे पहुंचेगा। इसकी स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर और 9:50 पे निकलेगा। ठीक है, ये 11:20 तक पहुंच रहा है, तो कितना टाइम हो गया, 1.5 घंटा। अब इस 1.5 घंटे में देखते हैं कि ये कहां तक पहुंचेगा। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस है 192, नहीं इसकी स्पीड है 96, अगर 96 में मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 144 किलोमीटर। तो अब तीरथ यहां से ट्रेवल करता करता कहां तक पहुंचा, 144 किलोमीटर तय कर लिए। और अब टाइम कितना हो चुका है, फिर से 11:20 हो गई। अब तीरथ को इधर जाना है, जो मेरा अनिल है उसे इधर आना है। इनके बीच की दूरी कितनी रह गई, 192 में से 144 को अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास यहां पे वैल्यू बचेगी 48 किलोमीटर। अब क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएंगे, इन दोनों की स्पीड का सम। 48 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 48 और कंबाइंड स्पीड इनकी हो गई 96 प्लस 64, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 160। तो 48 डिवाइडेड बाय 160, 16 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/10 आर। इसे 3/10 आर को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो इंटू 60 करना पड़ेगा। तो यहां से मेरे पास ये आ गया 18 मिनट। तो 11:20 के बाद 18 मिनट्स और लगेंगे इन्हें मिलने के लिए। तो 11 बज के क्या हो गया 38 मिनट, 11:38 पे ये दोनों मिलेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आपको सोल्व करना पड़ता है जब इस तरीके का आ जाता है। ये क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़िए क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, लेकिन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में टीम ने डाल दिया था तो मैं उसी हिसाब से कराऊंगा। हो सकता है आपको भी पढ़ के लगे कि स्पीड से रिलेटेड बात हो रही है तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का हो सकता है, लेकिन ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शनैलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार रीड कर लीजिए, बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, आगे मैं छोटा कर दूंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे ना दिखे। ठीक है, चलो इसमें क्या कह रहा है मेरे पास कि जो फोर्स रिक्वायर्ड है एक कार को एक कर्व पे फिसलने से बचाने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ कार, जो कि पाउंड में होगा, एक यूनिट होती है नापने की वेट को, जैसे केजी होता है, और प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली किसके, स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, स्पीड के स्क्वायर के, जो कि माइल्स पर आवर में होनी चाहिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, जो कि फीट में होगा कर्व का। ठीक है, तो यहां पे हमें बस ये रिलेशनशिप दे रखी है कि एक कार जो चल रही है कर्व एरिया पे, पहाड़ों पे जैसे आपने देखा होगा कार चल रही है, तो वो फिसल के गिर ना जाए किसी साइड, पहाड़ से नीचे ना गिर जाए या कर्व से आगे पीछे ना हो जाए। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट हो सकता है आपने साइंस में पढ़ा हो, तो उसी से रिलेटेड सवाल बनाया गया है कि जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, वेट ऑफ कार के, जिस स्पीड से कार चल रही है, और रेडियस ऑफ द कर्व, जिस कर्व एरिया पे कार को चलाया जा रहा है। ठीक, जब भी इस तरह का सवाल होता है आपको एक चीज पता होती है कि यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी लगने वाली है। आप अपने आप ही बना लेते हैं कि यार प्रोपोर्शनैलिटी लगेगी तो F1/F2 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे W को W1/W2 कर सकता हूँ, S1/S2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, और यहाँ पे रेडियस 1/रेडियस 2 कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं यही चीज आएगी। ठीक है, अगर आपने रेशियो वाली वीडियो देखी होगी तो आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप यूज करने की कोशिश की जा रही होगी इस क्वेश्चन में। अब हमसे आगे क्या कहता है इस क्वेश्चन में, आगे बस यही दे रखा है कि अगर हमें क्या चाहिए, सपोज 6.25 पाउंड की हमें फोर्स रिक्वायर्ड है, किसमें 6.25, ये मैं F1 की जगह लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड है एक 2750 पाउंड की कार को स्कीडिंग से, मतलब कर्व पे गिरने से बचाने के लिए, जो कि चल रही है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कर्व पे जो कि 550 फीट का है। तो हमें यह बताना है कि कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब F2 वाली बात कर रहे हैं हम,
अगर जो कार का वेट है वो 3600 हो जाए, स्पीड मेरी 50 माइल पर आवर हो जाए, और आगे जो कर्व रेडियस ऑफ कर्व है वो 750 हो जाए। ठीक है, अब इसे सोल्व करके बस हमें अपना आंसर बताना है, और कुछ नहीं रह गया इस क्वेश्चन के अंदर। कैलकुलेशन में बस मिस्टेक ना हो, हमें थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज है। पहले देखो 0 से 0 काट देंगे, अगर मैं 5 से काट दूं तो मेरे पास यहाँ पे ये 11/15 दिख जाएगा, यहाँ पे 5 से काट दूंगा तो 10 और ये 7 दिख जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या डायरेक्टली जो आपको दिख रहा हो? आप हो सकता है 11 से इसे काट पा रहे हो, 11 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 2 और 5 दिख जाएगा मुझे, और 3600 को 15 से काट सकते हैं। अगर मैं 15 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 जा 4 जा 240। ठीक है, तो ये कुछ बच रहा है। अगर मैं अब रिवर्स कर लूँ, फोर्स को उधर ले जाऊं, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी? यहाँ पे 6125 है, डिनोमिनेटर में 25 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 49, और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 240 बचेगा। शायद यही बच रहा है, एक बार चेक कर लेंगे। 25 से 6125 पूरा कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे 2 जा और 4 जा और 5 जा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये इससे कट जाएगा पूरा 5 टाइम्स, और 5 इंटू 240 1200 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही है। अब यहाँ पे एक जीरो की बात रह गई कि एक जीरो कहाँ चली गई, तो ये जो 10 वाला पार्ट था शायद मैं ये लिखना भूल गया था, तो ये 10 और इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो और आएगी। ठीक, आई होप क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इस तरह का सवाल पढ़ने में एग्जाम में टाइम लग जाता है, तो लास्ट के लिए छोड़ें, क्योंकि पहले ही 2 से 3 लाइन का सवाल, मतलब 4-5 लाइन का सवाल जा रहा है, पढ़ना फिर सोल्व करना, इट मे टेक सम टाइम। अब हम ट्रेन से जुड़े हुए जो सवाल पूछे गए थे वो देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है, एक 900 मीटर की ट्रेन है जो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो हमें बताना है 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगेगा। आप कहेंगे जब एक ट्रेन है उसकी कुछ लेंथ हो सकती है जो हमें 900 मीटर दे रखी है, अगर उसे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, उसकी लेंथ भी अगर मुझे 900 मीटर कुछ दे रखी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? हम मान लो ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट ए ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, तो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को तब क्रॉस करी हुई मानी जाएगी जब हमारे पास ये एंडिंग पॉइंट इस प्लेटफॉर्म को स्किप करेगा। तो अभी जो एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करने के लिए, वो किसके बराबर होता है? वो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के सम के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, मेरे पास 1800 हो जाएगी सम करके। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर के अंदर है, तो इसे अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, क्योंकि टाइम भी सेकंड में दे रखा है, तो 108 कितना होता है? ये 30 मीटर पर सेकंड होता है। आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5/18 से, तो आपको मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, डेट इज 60 सेकंड। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चले आगे, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरे पास एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 70, जिसकी कुछ लेंथ रही होगी, से L1 मान ली मैंने, ये चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसे एक दूसरी ट्रेन जो कि सेम डायरेक्शन में चल रही है उसे क्रॉस करना है, उसकी दूसरी ट्रेन की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। जब भी एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना होता है, तो मैं ये मान के चलता हूं, अगर उनके बीच की दूरी खुद से नहीं दे रखी, कि जहां इस ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां जो आगे वाली ट्रेन जिसे क्रॉस करना है उसका एंडिंग पॉइंट होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई? तो मैं पहली ट्रेन ये मान ली, ये मेरी दूसरी ट्रेन है और इसकी स्पीड हमें दे रखी है 34 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि इन दोनों ट्रेन की कंबाइंड लेंथ क्या होगी अगर इस वाली ट्रेन को पीछे वाली ट्रेन 25 सेकंड में क्रॉस कर सकती है। तो आप कहेंगे सर पहले वाली ट्रेन इसे क्रॉस कब करावा कब माना जाएगा? जब यहां पे इसका एंडिंग पॉइंट इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पीछे वाली ट्रेन को इस वाली ट्रेन से कितना डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए? आप कहेंगे सर L1 प्लस L2, और ये क्या है? इन दोनों की कंबाइंड लेंथ के बराबर। तो डिस्टेंस हो गया मेरा L1 प्लस L2। ये किसके बराबर होता है? स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 70 में से मुझे घटाना पड़ेगा 34 को, और टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 25 सेकंड, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पे हमसे लेंथ मीटर में पूछी है,
तो इसे स्पीड को पहले तो हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे टाइम 25 सेकंड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा मेरे पास, ये बचेगा 36, इससे काटूंगा 2 इंटू 5 10 और 25 250। दिस इज माई आंसर। ये बस समझाने के लिए इतना बड़ा है, बाकी आप लोगों ने तो देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा, मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखो दो ट्रेन है, एक 130 मीटर लेंथ की है और एक 120 मीटर लेंथ की है, दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं सेम डायरेक्शन में, एक की स्पीड 40 है एक की 50 है। ठीक है, हमें बताना है कितने टाइम में एक दूसरे को पास करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया जब सेम डायरेक्शन में चल रही है तो जो स्पीड में चल रही होती है ट्रेन, उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है दूसरी को क्रॉस करने के लिए, दोनों की लेंथ के सम के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। और किस स्पीड से ट्रेवल किया जाता है, वो इनकी रिलेटिव स्पीड से। तो मुझे टाइम मिल जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। दोनों ट्रेन की कंबाइंड लेंथ कितनी है, 130 प्लस 120 दैट इज 250, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 50 माइनस 40 दैट इज 10। क्योंकि यहाँ पे सेकंड में पूछा है, ये मेरे पास मीटर है, तो इस स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो टाइम आएगा वो सेकंड में आ जाएगा। आप देखेंगे 5 इंटू 10 50 से काटूंगा 5, 18 इंटू 5 90 सेकेंड। दिस विल बी माई आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी लेंथ 1808 मीटर है, ये 128 मीटर पर 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ इतनी है, वो स्टेशन पर आराम से खड़ी हुई है। तो कितने टाइम के अंदर राजधानी एक्सप्रेस इसे क्रॉस करेगी। अगर वो स्टेशन पे खड़ी हुई है, इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अगर दूसरी ट्रेन को इसे क्रॉस करना है तो इन दोनों की कंबाइंड लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। तो 108 प्लस 148 अगर मैं कर दूंगा तो ये 256 आ जाएगा, है ना। ये तो लेंथ हो गई। कितना टाइम लगेगा इसे क्रॉस करने में, स्पीड कितनी है उसकी 128, दूसरी की 0, तो रिलेटिव स्पीड 128 ही हो जाएगी। और ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरा, यहां से काटूंगा तो 2, 18 टू 36 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7.2 सेकेंड। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फटाफट से देखिए। एक 252 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 125 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है। ठीक है, कितने टाइम में ये उस मैन को क्रॉस करेगी जो इंजन ट्रेन के इंजन की साइड से स्टार्ट करता है, 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, तो अगर इसे एक पर्सन को क्रॉस करना है, क्योंकि पर्सन की खुद की लेंथ कुछ नहीं होती, तो उसे अपनी लेंथ को ही क्रॉस करना होता है। यहाँ पे मेरे पास एक ट्रेन है, पर्सन जहां इंजन है स्टार्टिंग में वहीं से दौड़ रहा है। पर्सन किस स्पीड से, 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। तो हमें बताना है कितने टाइम में ये ट्रेन इसे क्रॉस करेगी अगर ट्रेन की लेंथ 252 मीटर है। तो आप कहेंगे सर ट्रेन को इस आदमी को क्रॉस करना है, तो अगर रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से मैं चलूं तो अपनी लेंथ को एक तरीके से क्रॉस करना है। जब ट्रेन ऐसे पहुंच जाएगी आदमी के आगे, ये बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा जहां पे आदमी है, ई पॉइंट की जगह, तो ये क्रॉस करा हुआ माना जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस है 252 मीटर, इतना चलना है ट्रेन को। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 125 में से 17 को अगर मैं घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है। हमें टाइम बताना है किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर बताना होगा। तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा 6 30 से 252 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 8.4 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा ट्रेन को से क्रॉस करने। आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल,
ये बिल्कुल होमवर्क में कर लीजिए, इस टाइप का सवाल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो क्लास को आज की वाइंड अप करते हैं। आई होप ये सारे सवाल कर लिए हमने, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के भी सारे सवाल टाइप वाइज स्प्लिट करके कर लिए हैं। आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी। ये वाले सवाल जो आज की क्लास के थे जनरली सिंपल ही थे, आप सभी लोगों ने खुद से भी कर लिए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री प्लेलिस्ट का फायदा उठाओ ज्यादा से ज्यादा, बाकी लोगों में भी शेयर करो जिससे कि वो भी जो फ्री क्लासेस है कम से कम उसका फायदा उठा पाए। अगर मैं बात करता हूँ कुछ पेड क्लासेस होती हैं जिससे कि जिन लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीजें समझनी है, ठीक है, तो वो कहीं भी अपने इस लर्निंग जर्नी में फंसे ना, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना आए, अंडर माई गाइडेंस एक एक चीज उन्हें बताई जाए कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो उसके लिए ऑफिसर बैच अवेलेबल है जिसमें सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, हर चैप्टर की बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक की, जिसमें प्रैक्टिस सेशंस के अलग से क्लासेस अवेलेबल है। टियर 2 लेवल तक सारी चीजें होंगी। मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग जो एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है तो वो तो है ही, लेकिन हाँ कुछ एस्पिरेंट्स हमें पता है ऐसे भी होते हैं कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बीच में यूपी का एग्जाम आ गया वो भी दे देते हैं, या फिर एसएससी में स्टेनो का एग्जामिनेशन भी देना होता है उन्हें, या फिर आपको जीडी का एग्जाम देना होता है या DSSD का एग्जाम भी देना होता है। तो उन लोगों के लिए हमने इसके अंदर और क्लासेस ऐड करा रखे हैं, वो भी बहुत डिटेल में, जैसे कि स्टेनोग्राफी की क्लास हो गई आपकी, DSSD एग्जाम में आपकी हिंदी आप पूछी जाती है तो हिंदी की क्लासेस हो गई। बिल्कुल सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन जर्नी में जो भी जरूरत पड़ेगी, आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम्स के अलावा कुछ और भी तैयार कर रहे हैं, सारा कवर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफिसर बैच ले लें, इसके अंदर मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, प्रैक्टिस सेशन, क्विज़, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, हर क्लास की पीडीएफ जिससे कम से कम टाइम में आप चीजों को कवर कर पाए, वो हो जाएगा। बाकी आप खाली मैथ्स पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो मैथ्स का ले सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप अपनी सुविधा से चीजों को कवर करा सकते हैं। अगर आपने एक पर्टिकुलर कोर्स लेकर आप चाहते हैं कि ऑफिसर बैच में उसमें कन्वर्ट करवाना है तो वो भी किया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों से अभी अलविदा ले रहा हूं, जल्दी मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।